नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। अब इंटरव्यू में जो प्राथमिकता है उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ रहा कि इसमें एक बड़ा बदलाव है वो किया जा रहा है। तो ये बड़ा बदलाव क्या है उसके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। साथ ही आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सर ये चीजें हैं क्या, तो आपको इससे पहले ये समझना होगा कि इसका पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न हाईकोर्ट 4th ग्रेड के बारे में बात करें तो यहां पर आपको पता होगा कि जो 10th पास विद्यार्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसकी 10वीं पास हो गई है वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। और यहां पर देखो, आपका जो एग्जाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, उसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, है ना। 50 ही अंकों का रहने वाला है। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10 ही अंकों का ये रहेगा। और 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, मतलब संस्कृत और बोलियां हैं, वहां से पूछे जाने वाला है। और यहां पर बात करें कि देखो, जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 15 नंबर का। 15 नंबर का क्या होगा? इंटरव्यू होगा। मतलब हम बात करें कि जो टोटल पेपर है आपका, जो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम है, वो तो 85 अंकों का रहने वाला है, आपको पता ही होगा। और बाकी जो चीजें हैं, मतलब बाकी जो इंटरव्यू है वो कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का आपका साक्षात्कार, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू जो बोलते हैं, वो होने वाला है। अब यहां पर सारा गेम फंसता है इंटरव्यू में कि सब यहां पर होगा। 10th पास वैकेंसी है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वो भी एग्जाम फॉर्म फिल करेगा, जिसने 12th पास कर ली है वो भी एग्जाम फिल करेगा, और भी बहुत सारे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली है वो भी यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो फिर 10th वाले जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, जिन्होंने 10th पास की है? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या रहती है हर जगह कि जब योग्यताएं हम बताते हैं कि 10th पास है वो बच्चा है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन जब आप खोलकर देखते हो तो पता लगता है कि यहां पर तो सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो वो कैसे स्तर मैच करेंगे? तो यहां पर जो हाईकोर्ट है उसने कहा है कि ये जो 15 नंबर का जो इंटरव्यू है ना, उसमें हम तो 10th पास आउट विद्यार्थी है उनको प्राथमिकता देने वाले हैं। यहां पर आपको पता है किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहां पर टोटल 100 नंबर की आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब देखो यहां पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में बात करें। ये न्यूज कटिंग है, आपने देखी होगी। लिखा हुआ चतुश्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता है वो दी जाने वाली है। यहां पर आप देखोगे कि 10th पास आउट है वो इसमें एलिजिबल है। सीटी का कोई लफड़ा नहीं है। आपको पता ही है कि राजस्थान में जो सीटी एग्जाम होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 10+2 स्तर पर होता है, और एक होता है आपके स्नातक स्तर, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातक स्तर पर होता है। 10th में किसी भी प्रकार की कोई भी सीटी की बाध्यता है नहीं। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है कि यहां पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए, सीटी का कोई लफड़ा है ही नहीं। और टोटल 5670 पदों पर यहां पर वैकेंसी है, और 18 से 40 साल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एज रजिस्ट्रेशन मिलता ही है। अब इस बात को वापस समझना, यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, न्यूनतम निर्धारित योग्यता क्या है? 10th पास है। तो 10th पास वाले जो स्टूडेंट हैं उनको यहां पर प्राथमिकता है वो दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखते हैं। और यानी इंटरव्यू में 10वीं पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब कोई भी वैकेंसी है उसके बारे में यदि चीजें शुरू हो जाती है ना, यदि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो कार्यवाहक, वो यदि ऐसा आदेश जारी करते हैं, इसका मतलब है एक बात तो निश्चित हो जाती है कि जल्द ही आपका एग्जाम है वो होने वाला है। 10th पास आउट जो स्टूडेंट है जिन्होंने हाल ही में 10th पास की है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 15 नंबर है, उसमें सबसे ज्यादा जो पकड़ रहने वाली है वो आपकी रहेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरव्यू की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक होने वाला है। और अब हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जब इंटरव्यू होगा उसमें जो 10th पास विद्यार्थी हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, फिर तो कोई टेंशन वाली बात रहती ही नहीं है। यहां पर कहा गया है राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों के चतुश्रेणी में 5670 पदों पर भर्ती की जानी है। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया गत साल ही पूरी हो चुकी थी, परीक्षा होना बाकी है। लिखित परीक्षा में 85 नंबर रहने वाले हैं, बाकी इंटरव्यू 12 अंकों का रहेगा। और 5 फरवरी को नोटिफाइड आदेश में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अंतर्गत चतुश्रेणी पदों पर भर्ती उन पदों में भरने के लिए जिनमें शारीरिक श्रम नियमित कार्य शामिल है, उनमें उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको हायर एजुकेशन नहीं चाहिए। यहां पर और समझाया है कि मान लो कि
लिखा हुआ है कि मान लो ए कोई स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, एक सी स्टूडेंट है। ए तो ऐसा है जिसकी 10th पास हुई है ना, ए तो ऐसा है जिसकी 10th पास हुई है, बी हम मानते हैं कि 12th वाला है, और सी हम मानते हैं कि इन्होंने स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाएगी इंटरव्यू में, ध्यान रखना एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो सब लोग बराबर ही है, लेकिन जो इंटरव्यू होगा उसमें 10th वाले जो स्टूडेंट है उनको प्राथमिकता है वो दी जाने वाली है। तो कुल मिला के बात यह है आपके लिए, देखो जो सीरियस होकर तैयारी कर रहा है उसके लिए एक बात तो आपको यह समझनी है कि आपका एग्जाम अब बहुत नजदीक है, बिल्कुल करीब आपके एग्जाम है, तो आपको एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करनी चाहिए, है ना। हो सकता है कि आपको लगभग 1 महीने के अंदर यहां पर एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर जब कार्यवाही शुरू हो गई है हाईकोर्ट में, ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें तब की जाती है जब लगभग चीजें हैं वो फाइनल हो जाती है, और जब यहाँ पर जब टीम बैठती है तब ऐसी रिसर्च की जाती है कि कैसा क्या किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए आवेदन करें और इसमें सारे ग्रेजुएट वाले ही रहें। तो इसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू में जो 15 नंबर है उसमें गेम में चेंज है वो किया गया, और आपको पता है कि एक एक नंबर एक एग्जाम में बहुत कीमती होता है, ये आपने अभी 4th ग्रेड जो दिया है उसमें आपको पता ही होगा। तो अब अपनी कमर को कस लेना है। यहाँ पर आपको देखो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए वेटेज रखने वाला है हिंदी, तो हिंदी को आपको अब से ही पढ़ना शुरू करना है, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हिंदी को अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन इंग्लिश को छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि ये 10 अंक है, ये जो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। बाकी राजस्थान की संस्कृति और बोलियों के लिए कुछ नहीं करना। आपको पता है कि यहां पर जो करण सर है, करण सर की क्लास होती है डेली, उस क्लास में जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको जरूर देखने है ना। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, देखो यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, और इसमें देखो सारी बातें लिखी हुई है। ये देखो सारी चीजें मैंने लगभग बताई दी है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियां के 3 गुना जो अभ्यर्थी है वो इंटरव्यू के लिए रहेंगे। मतलब यहां पर हम बात करें कि लगभग 5-5.5 हजार वैकेंसी है, तो उसका 3 गुना जो विद्यार्थी हैं उनको यहां पर इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और वहां पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर साक्षात्कार हेतु आर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी और भूतपूर्व सैनिक के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के न्यूनतम 38 अंक प्राप्त करना है। मतलब आपको मिनिमम 38 अंक है वो तो लाने ही पड़ेंगे, है ना। और यदि आप एसटी से हो, एससी से हो, दिव्यांग हो, तो उनके लिए मिनिमम 34 अंक है वो आपको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, यदि आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो इसके लिए। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझनी है। साक्षात्कार में यहाँ पर कुल मिला के उपस्थित नहीं होने की दशा में अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की जाएगी। ये सारी बेसिक बातें ही हैं, आपको पता ही है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन नंबर है वो दिए हुए हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि किससे कितने आने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अपने को जो जीके वाला पोर्शन है इसमें 25 अंक है, तो ये 25 अंकों की आपकी तैयारी अच्छे से करनी है। इसमें राजस्थान की संस्कृति, बोलियाँ वगैरह है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। राजस्थान जीके है ना, वो आपको जरूर पढ़ना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो कि एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके का जो एमसीक्यू जो क्लासेस है वो मंडे से शुरू हो रही है, मंडे से शुरू हो रही है, सोमवार से, है ना। सुबह 11 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, तो ये क्लास जरूर देखना है। बाकी आपको पता ही है कि साहब करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है, ये भी आपको जरूर देखनी है। बाकी आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी की क्लासें हैं वो रात को लगी रही है, तो उन क्लासों को भी आपको जरूर देखना है। आपको ये सेशन कैसा लगा है? यदि किसी प्रकार कुछ डाउट हो, कोई पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।